भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, तो जैसे वो फोटो लगी है वहाँ पे देखो आप सब लोग। हाँ, ये फोटो लगी है पीछे। इनको है जन्मदिन। हाँ, तो इनको आज जन्मदिन है। हाँ, ये से छुट्टी है आज। हाँ, छुट्टी भी हो है स्कूल ऐसे। में। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब जी बताओ, इनको कौन कौन जानता है? कोई जो भी जानता हो तो बस हाथ उठाओ। आप जानते हो? आप लोग नहीं कोई जाना, जानते हो? स्कूल में नहीं जाना, फोटो लगी उनकी। फोटो देखा ही ले सब यार, जब जानो ना नहीं, बस जो कोई जानता हो तो बताना, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अपन उसी के बारे में अपन जानेंगे कि कौन है ये, इन्होंने क्या किया है, वो सब अपन आज जानेंगे। का मतलब फोटो तो हर एक चीज की देखा ही, पहचाना ही तो नहीं है तो तो ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चला आज कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उसके बगल में भी एक किताब बनी है, बगल में किताब बनी है, किताब जैसे देखे ना, जैसे शीशा रखा हो, है ना। तो वो क्या है, ये भारत का अपना संविधान है, जैसे अपन यहाँ पे बैठे एक साथ, ठीक है। तो पहले के जमाने में किसी को भी कुछ याद हो तो बताओ, पहले क्या होता था, छुआछूत कैसी होती थी, किसी का राज चलता था, कुछ भी ऐसा होता था पहले, होता था? का पता कैसे राज पहले का कुछ भी तो बताया होगा आपके, मतलब बड़े लोगों ने, पापा मम्मी दादा दादी लोगों ने कुछ तो बताया होगा ना कि पहले कैसा होता था। पहले तो बहुत कच्ची छुआ छू तो मानते हर एक वो चीज ये जानना है, बताओ। लेकिन अब नहीं उतना हो। नमस्ते, बैठो। अभी का नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं पहले का पूछ रही हूँ, पहले क्या होता था, बस पहले के बारे में थोड़ा पहले सा। तो अब ऐसे कि दूसरी दूसरी खानदान तो छुआछूत करता ही नहीं रही, कछु खाना पीना से कम कछु से, लेकिन दोनों पति पत्नी भी नहीं छुबो एक को खाना खाते रहे। जैसे पति यो खाना पत्नी तो खा ले, तो पत्नी नहीं छुबो, पति नहीं खा सके, पत्नी छू ले खाना, मतलब खा जैसे बिना पानी पिए कोनो चीज छू ले खाना, सब्जी है तो बोले तो मतलब कहीं नहीं छूते थे, कहाँ ऐसा होता था? काव्य तो पहले कहाँ ऐसी दुश्मनी थी पति पत्नी में। हाँ, पहले ऐसे पुराने कितनों मानते, आपको नहीं माना है, आपके कहाँ बोले अब तो चले। ये चार और मतलब पहले ऐसा भी होता था, जैसे अपन लोग मतलब गांव में जैसे कोई भी लोग हैं तो पहले सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि राजा महाराजा थे या बड़ी जाति के लोग थे तो अपन लोग ऐसे झाड़ू बांध के निकलते थे या फिर चप्पल हाथ में लेके निकलते थे, ऐसी थी कुछ परंपरा है? तो ये सब चीजें कब से बंद हुई आप लोगों को पता है? तो वही कहा 20-25 साल आपके गांव में बंद हुआ ये सब? हमारे गांव में तो हर चप्पल जूता हाथ में लेकर नहीं निकले। हमने जब से सरस मारी थी पहला की बम बताई का दो करत रहे कि चलो ठाकुर आ गए, छुट्टी राजा आ गए, नन्हू राजा आ गए, तो खट जैसे खाली बैठ जाते। मानो अब के लड़का नहीं बैठा, अब की कहते कि हम अपने घर में बैठे, कौन तुम्हारे घर में बैठी, तो का खाने खाए दो। पहला के जो आप 15-20 साल से मानो अब ज्यादा नहीं कराता, मानता नहीं करा, पहले ज्यादा मानता कराते। तो पुराने अपने पिताजी है मानता ज्यादा कराते, अब के कहाँ कराते। तो जैसे अपन लोग मतलब अभी भी किसी की शादी ब्याह में चले जाते हैं ना, हाँ। बुला लेते हैं, अदर जात के लोग भी बुला लेते हैं, और अपन एक दूसरे के भी जाते हैं। पहले जाते थे? अब पहले ऐसी मानो बिहार में जाते काम दान करने, जैसे ऐसे जाते कि चलो छुट्टी राजहान के, जैसे अब ये हरवाही है खेती किसानी वाले पुराने आदमी, तो यहाँ विश्रामगंज के आदमी है, और जहाँ के उनकी चलो आज छुट्टी राजा नन्नू राजा हमको काम है तो करवाए आज जी। अब के नहीं जाता। खाना बना लेते थे? खाना याना ना बनवाओ तो काम करवाओ। कौन सा काम? जैसे अब लोग जो है सफाई करवाने तो सफाई करवाया उठते, कहीं अब ये बारात पन्ने वो तो झाड़ू लगा दो, कछु कर दो, सो कराते डरन के मारे। अब के कहाँ कराते, कहीं का डर था पहले? अब के बड़े आदमी तो बड़े हैं। अब नहीं है डर? अब नहीं है, अब के लड़का डराते न कहते हमारा तो लगा दो झाड़ू। तो जैसे मतलब अब क्यों नहीं डरते? आपको न कुछ तो पता होगा आपके लड़कों को कि अब के लड़का ने ऐसे कही कि जैसे अब हम न डरे, हमें बम बताई भाई उनकी गोसली करात रहे भी है, सब दिन सुबह हमें से काम करवाओ तो फ्री में है। अब हम अपने दिमाग से कि हम दुकान राखना चल जिससे हमें क्या काम बता है ना। अब की समझदारी ऐसी हो गई आपके लड़कन की कि बम बताई भाई
जा समझदारी है। अच्छा बताया, आपका क्या नाम है? रामकली। रामकली। देखो जिस रामकली ने मतलब अपना अनुभव बताया कि पहले क्या था, पहले लोग मतलब डरते थे, है ना, कि ये भाई अगर नहीं काम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी मार भी सकते, पीट भी सकते, कुछ भी कर सकते थे। तो आप लोग थाने नहीं जा सकते थे पहले? हाँ अब कोई मारेगा तो? अब तो मारेंगे तो दौड़। अब पता है थाना है। थाना है, पहले अजगढ़ तहसीली भरे थी। पहले भी थाना था जगह, पहले कम रहा, जानते ही नहीं थे, जानते नहीं थे, है ना, ये कहाँ पुलिस वाले रहा। अब तो घट घट जाना थे। अब मतलब सब कोई जानता है सब कि कुछ जाना अगर अपने साथ में कोई मारपीट करता है या कुछ भी भेदभाव करता है तो अब तो कानून है। मियाँ बीबी लड़ जाए तब बीबी रात ही के भी चली जाए अपने पति की रिपोर्ट कर है कि जो दारू पी के मारा तब तो भगता ही जाए, परेशान करे रात में। अब सब पैसा भी कराओ पहला के आदमन के 2 से 3 रो कपड़ा नहीं कब्बो नहीं मिलत रहो, अब 10 जोड़ा धरे तब कम है, तो पैसा है अब तो हर एक चीज से नहीं आदमी डराता। कमाई अब है ज्यादा और कुल धंधा है ज्यादा, इसे पैसा रहता आदमी लोग से कम डरा। पहला के आदमी इतने पौवा भर चना दिन भर मई खाला काम करे वो नहीं दे वो नहीं कि मई खाला छूची जेब करें घर चले मंजूरी पौवा भर चना दे रहे होते तो चबाला वो चले आए घर। अब बाल बच्चे का में खाएं तभी तो हर एक चीज खिट रहे हैं। अब मिल रहा है 400 500, तो कई घर ऐसा है को में से 10 रुपया नहीं उठाओ, को घर ऐसा है कि 100 रुपया बचा के लाओ। तो अब सब प्रकार के आदमी हैं, अब वही अपनी अपनी समझदारी से इसे आदमी पैसा से भी आदमी डरा के अब कमाई है, हम भी इनके ऐसे ही कर भी जैसे जे हमारे संगे कर। लेकिन मतलब देखो ईर्ष्या की भावना रखने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अपन एक साथ बैठे हैं आज, ऐसे आप गांव में एक साथ रहते तो किसी से ईर्ष्या रख के कोई फायदा तो है नहीं, प्यार मोहब्बत से रहने में ही फायदा है। तो लेकिन यही से तो आप डरात भी नहीं है ना आज की बाल बच्चे, जब से नहीं तो पुराने तो आवे भी सोच लेते कि अरे भी बड़े आदमी हैं उनके चक्कर में ना बेटा परो अपन गरीब है, लेकिन बाल बच्चे कहते अरे सु बड़े आंसू रहे यहाँ। मतलब उनका बच्चों को मतलब ये है कि वो बड़े हैं तो उनका हम सम्मान करेंगे, लेकिन ना कि उनके सामने हम झुकेंगे कि वो कहें कि हमारा काम करो, तो भाई काम करना तो पैसे दो काम का, ये मतलब उनका। वो बच्चे हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ जानते होंगे कि भाई अगर हमारे साथ में कोई कुछ गलत कर रहा है, जबरदस्ती कुछ करवा रहा है तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। वे तो घर ऐसे नहीं मन करा कि हम फ्री में कराता नहीं जाने, तो यही सब बातें हैं। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो इन्होंने जो भारत का संविधान मतलब जो बीच में किताब बनी है उसे लिखा है। उसमें जैसे अपने साथ में जो चीजें आप लोगों ने जैसे बताई है ना, वो सब पहले होती थी और बहुत ज्यादा होती थी, है ना। तो आप सबको पता भी है और मतलब सब जानते भी हो आप लोग कि पहले बहुत कुछ होता था। और तो उसके बाद जब इनके साथ भी बहुत चीजें हुई हैं, बाबा साहब के साथ में भी बहुत कुछ हुआ है। इनके 3 बच्चे थे, वो भी मतलब इसी दौरान ख़त्म हो गए थे जब ये पढ़ाई कर रहे थे। और अपन जैसे लोगों के साथ में जब बहुत सारी बातें हो रही थी तो इन्होंने वो देखा कि भाई हम लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। पहले लोग कहाँ सबके जगह पानी पी लेते थे, कुआं में किसी के कुआं में पानी नहीं पीने को मिलता था, है ना। मतलब उस जगह का जानवर पानी पी लेता था, लेकिन इंसानों को पीने के लिए नहीं मिलता था। तो फिर ये सब चीज़ें बाबा साहब ने देखी और फिर इसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी। और उन्होंने उसी दिन सोच लिया था कि मतलब मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सबके लिए समान व्यवहार हो, सबके साथ में किसी के साथ भेदभाव ना हो, ना कोई किसी से डर के रहे, ना किसी के साथ में किसी प्रकार की हिंसा हो, सबको पानी पीने को मिले, सबको समान भोजन मिले। वो सब चीज़ें इस किताब में लिखी गई है। तभी अपन को राशन मिलता है, कोटा में मिलता है ना राशन इसीलिए मिलता है। स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिलती है, स्कूल में किसी की फीस लगती है सरकारी स्कूल में, इसी वजह से कि क्योंकि किताब में लिखा है। और वहाँ पे हाँ सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं ना कि सिर्फ बड़े आदमी का बच्चा पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा है। सभी बच्चे सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। और आप कहीं भी चले जाओ सबको नौकरी करने का अधिकार है कि नहीं? कर सकते हैं, बोलो आप लोग कर सकते हैं। पहले ऐसा था
पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था। कि आपका बेटा कभी राजा बना है? मजदूर का बेटा कभी राजा बना है? और अब की जो अभी जो वर्तमान में संविधान लिखने के बाद जो चीजें हुई हैं, तो अब भाई ना राजा का बेटा राजा बनेगा, जो जो कर्म करेगा वही वो बनेगा। तो जो आप नौकरी भी बराबर से कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, तो आपको सीट में बैठने का भी अधिकार है, आपको पानी पीने का भी अधिकार है। आप जिस कुएं से बड़ा आदमी पानी पी रहा है, आप उस कुएं में आपको भी पीने का अधिकार है। जहाँ पे राशन बड़ा आदमी लेने जा रहा है, आप वहाँ पे आपको भी मिलता है कि नहीं मिलता? कि वहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ नहीं, सिर्फ पहले बड़े आदमी आएंगे फिर छोटे, जो पहले जाएगा उसी को लाइन से मिलेगा। ऐसा है कि नहीं है? अब वो भाई आपकी अलग बात है कि आप लोग पीछे हो जाओ कि भाई वो आ गए हैं तो उनको ले लेना, तो ये आप लोगों की अलग बात है। वरना आपको इतना मतलब सम्मान मिला है, संविधान ने ये सब दिया है कि आप लोग आपको बराबर का अधिकार दिया जाए। तो किताब में तो लिख गया, लेकिन अब करना किसको है? हम सबको। कि भाई वो तो लिख के चलेगा, उनके तो पूरा बच्चे भी नहीं बचे, उनका बच्चा मारा रखा था और वो अपने एक काम के लिए चले गए थे, हम सबके लिए। तो ये चीजें तो वो करके चले गए, लेकिन हमें उन चीजों को समझना है, फिर जीना है। जैसे आप लोगों ने बताया ना कि आपके बच्चे अभी नहीं दबते हैं किसी से, या वो नहीं किसी की गुलामी करते हैं ना, तो इसीलिए क्योंकि उनको पता होगा कहीं ना कहीं कि भाई हम स्वतंत्र हैं। आप लोग स्वतंत्रता समझते हो क्या होता है? स्वतंत्र जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो आज, तो स्वतंत्र हो, किसी ने जबरदस्ती करके बिठाया है ना? अपने स्वतंत्र से बैठे हो ना। तो पहले तो ऐसा नहीं था भाई, पहले तो कोई जबरदस्ती अपन को ले आया, पकड़ के काम करा रहा जबरदस्ती। पर आज अगर हम किसी का काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता से काम करने जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें कब मिली? जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। तो वो संविधान की किताब बनी है, ये मतलब इसमें सब चीजें लिखी हैं जो अपने साथ में, जैसे खाने वाली, जैसे अभी आप लोगों का किसी से, अभी ये बंद करेंगे।